उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में तेज आंधी से मेथा फैक्ट्री की चिमनी गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मेथा फैक्ट्री में आग लग गई है। पल भर में आग ने विकराल रूप ले लिया। फिर वहां रखे नाइट्रोजन सिलेंडर फटने लगे। एक एक करके करीब 100 सिलेंडर फटे। फैक्ट्री के लोहे के टावर मोम की तरह पिघलकर गिरने लगे। धमाकों से गांव के लोगों में दहशत फैल गई। लोग बाइक और कार से अपने अपने परिवार को लेकर भागने लगे। जिस वक्त घटना हुई उस समय फैक्ट्री में 200 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। सभी ने भागकर जान बचाई। हालांकि एक मजदूर का पता नहीं चला। आग इतनी भयानक थी कि 60 फीट ऊपर तक लपटें दिख रही थी। 3 किलोमीटर दूर से धुएं का गुब्बार दिखाई पड़ रहा था। रात 10:30 बजे से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। सिर्फ 60% आग बुझी है। 100 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फैक्ट्री जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर कुंडा नरसिंहपुर गांव में है। दिल्ली बदायूं हाईवे पर उझानी कस्बे के किनारे मनोज गोयल की भारत मिंड एंड एलाइंड केमिकल नाम से मेथा फैक्ट्री है। फैक्ट्री के आसपास रिहायशी बस्ती है। इसमें 6 गांव हैं। कुल आबादी करीब 20,000 है। कुंडा नरसिंहपुर गांव फैक्ट्री से सबसे सटा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रात में तेज आंधी चल रही थी। अचानक फैक्ट्री के 150 फीट ऊंची चिमनी गिर गई, जिससे फैक्ट्री में आग लग गई। अंदर काम कर रहे मजदूर चिल्लाते हुए भागने लगे। उसके बाद हम लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाइट्रोजन के सिलेंडर में विस्फोट शुरू हो गए। इसके चलते किसी की भी आग बुझाने की हिम्मत नहीं हुई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद बरेली, मुरादाबाद, संभल और बदायूं से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि टीमें फैक्ट्री के अंदर घुस नहीं पाईं और बाहर से ही आग बुझाने का प्रयास करती रहीं। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। फिर पीएससी को भी बुलाया गया। आनंद फानंद में फैक्ट्री से सटे कुंडा नरसिंहपुर गांव को पूरी तरह खाली कराया गया। इसके अलावा दिल्ली हाईवे पर यातायात पूरी तरह रोक दिया गया। मुजरिया की तरफ से यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे अचानक फिर धमाका हुआ। इसके बाद आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जाने लगे। पुलिस ने लोगों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन लोग इतने डरे हुए थे कि पुलिस के समझाने के बाद भी नहीं माने और अपना घर छोड़कर चले गए। अब तक 60% आग पर काबू पाया जा चुका है। शाम तक पूरी तरह से आग बुझा ली जाएगी। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना अब तक नहीं है। ये मेथा प्लांट में इतनी भीषण आग लगना, ये लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और ऐसी दुखद घटना पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ फैक्ट्री के मालिकों के लिए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उजानी में हमारे मेथा के 2 प्लांट थे, जहाँ पर उजानी एक विकास के नाम पर लगता था कि हम ये 2 फैक्ट्रियां अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। उनमें से हमारी कुड़ा पर ये फैक्ट्री जो मनोज गोयल की फैक्ट्री है ये थी और पहले फैक्ट्री लगी थी। लेकिन रात में जब दिल्ली से वापस आया था 10 बजे, तब तक तो इसमें आग नहीं लगी थी। उसके बाद में जिस तरह से कल बड़ी आंधी तूफान आया है और साथ में बारिश, तब मैं कहूँगा कि उस आंधी में जिनके वो टावर होते हैं, सबसे पहले उनके मालिक से मैंने बात की। वो तारे हमारे सामने ही दोनों टावर गिरे थे और उन टावरों में तेल होता है और वो तेल आपस में मिलने के कारण से ये आग लगने का कारण बना है, जैसा कि फैक्ट्री के मालिक मनोज गोयल का कहना है। तब मैं कहूँगा कि इसमें अभी तक मुझे कोई सूचना मिल रही है। मालिक का कहना है कि अभी तक कोई इसमें ट्रेजेडी नहीं हुई है। न तो मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है कितने लोग फंसे रह गए हो, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि प्रशासन ने आसपास के जिलों से भी इतनी फायर गाड़ियां मंगवाने का काम किया था, लेकिन इसके बाद में भी ये आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरा प्रशासन रात भर जगता रहा है। आप मीडिया के लोग आपने भी देखा है। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये आसपास का गांव खाली कराए गए, आसपास का एरिया खाली कराया गया और मुझे मैंने देखा कि कितने उजानी के लोग रात को इस डर की वजह से कि हाइड्रोजन के जब ये सिलेंडर फटेंगे तो स्थिति क्या होगी, और आप सब चश्मदीद थे
कि एक हाइड्रोजन का जो सिलेंडर फटा है कितनी ऊंचाई पर जाकर के और किन किन धमाकों के साथ में, तो मैं कहूँगा वास्तव में इससे इतनी बड़ी ट्रेजेडी तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये फैक्ट्री तक ही सीमित रही, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा आंधी तेज चलती रहती, आग के समय बरसात नहीं होती, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा रसूख से लेकर पूरा घन चपेट में आ सकता था, लेकिन हम बहुत बड़ी घटना से बचे भी हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि वो केवल फैक्ट्री का ही नुकसान पूरा हुआ है और फैक्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ है, इसके लिए भी मैं संवेदना में व्यक्त करना चाहता हूँ। उसी के साथ मैं अपने प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से पूरा प्रशासन हमारा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या हमारा दूसरा प्रशासन हो, सारा प्रशासन रात भर जगता रहा है, लगा रहा है और आसपास के जिले, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे बरेली हो, चाहे संभल हो, सब जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, और अभी तक आप देख रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि 8 बजने जा रहे हैं, लेकिन रात में 10 बजे के आसपास आग लगी है और इतने घंटों के बाद भी ये धुआं उठ रहा है इतना बड़ा। और रात की जो लपटें देख रही थी 5-5 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। तब मैं भगवान को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस क्षेत्र को बहुत बड़ी त्रासदी से बचाने का काम किया है। ये मुसीबत जो आई केवल इस फैक्ट्री पर ही आई है और आज जिस तरह से मुझे लगता है कि धुआं उठ रहा है, ये जल्दी ही काबू पाने हम लोग, और मुझे लगता है कि जल्दी इसके बाद में बात करेंगे। गाँव में भी कल आपको जानकारी मिली होगी, पूरे गाँव जल रहे हैं। कल जो आंधी आई थी वह विकराल आंधी थी, उसमें जब मैं आ रहा था तो बड़े बड़े पेड़ टूटे गिरे थे। जब मैं यहाँ पर आया तो जानकारी मिली कि सहसमान के लगभग 200 घर 2 गाँव में जल करके राख हो गए हैं। बड़ी हो सकता है कि वहाँ भी प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से काम किया होगा, लेकिन मैं जनता को और बदायूं के नागरिकों को विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, ये मौसम, इस प्रकार का मौसम, इसमें आंधी इत्यादि आती रहती है, इसलिए हमको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। हम घरों से चूल्हे की रोटी बनती है तो उस तरह की सारी व्यवस्थाओं को करके रखें और जब तक आग बुझ न जाए तब तक अपने सामने उस स्थान को न छोड़ें। और मैं यही अपील करूंगा बदायूं के नागरिकों से, इस प्रकार का जो समय रहता है आंधी में, हम अपना भी बचाव करें, अपने गांव का बचाव करें, अपने क्षेत्र का बचाव करें, उसी से मुझे लगता है कि हम सबको राहत मिलने वाली है। पुलिस का कहना है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज को अलर्ट पर रखा गया है, 100 बेड रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा 25 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं ताकि जरूरत पड़ने पर घायलों का तत्काल इलाज हो सके। मुजरिया निवासी मुनेंद्र हादसे के बाद से लापता हैं। उसके 2 भाई बाहर निकल आए हैं। इधर हादसे के बाद यूपी सरकार ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। हादसे के कारणों, मजदूरों की स्थिति और आग बुझाने की रणनीति जैसे सवालों के जवाब मांगे गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।